हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए रियल नंबर का अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि PYQ है, यानी पिछले सालों में इसको पूछा जा चुका हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हम लोग से ये बोल रहे हैं बच्चे, सो डैट 12 के पावर n, अब यहाँ पे 12 के पावर n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 6 के पावर n, 18 के पावर n, ठीक है, या सपोज 22 के पावर n, कुछ भी नंबर दे सकता है जिसके लास्ट में जीरो ना हो। So that 12 के पावर n cannot end with zero digit zero for any natural number, यानी कि n की जगह पे ये जो नंबर दिया गया n है, n की जगह पे हम लोग कुछ भी नेचुरल नंबर ले लें, यानी कि 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, कुछ भी नेचुरल नंबर ले ले, कभी भी जीरो नहीं आएगा। और ये रियलिटी है कि कभी आने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 के पावर 1 करेंगे कितना आएगा 12, 12 के पावर 2 करेंगे कितना होगा 144, तो 1 के प्लेस पे 2 आया, यहाँ पे क्या है 4 आया, फिर 3 करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, या लेकिन 1 के प्लेस पे जीरो कभी भी नहीं आने वाला है। तो वो हमें शो करना है कि वो जीरो नहीं आएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे बाबू, ध्यान से सुनिए, 12 के पावर n का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3 होल के पावर n है तो n लिख देंगे। तो अब हम लोग ये बोलेंगे बाबू, इफ 12 के पावर n एंड विथ जीरो, अगर 12 के पावर n को जीरो पे खत्म होना है तो then it must have 2 and 5 as a prime factor, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी नंबर को 12 के पावर n हो, 6 के पावर n हो, 18 के पावर n हो, किसी भी नंबर को अगर जीरो पे खत्म होना है तो उसमें प्राइम फैक्टर के तौर पे कम से कम 2 और 5 हमारा क्या होना चाहिए, फैक्टर के तौर पे होना चाहिए। फिर हम लोग लिखेंगे बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के पावर n, लेकिन 12 के पावर n का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 12 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 12 का फैक्टर करने पे 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, तो सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, 12 के पावर n का फैक्टर करने पे सिर्फ क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है। फिर हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देयर इज नो अदर there is no other way of prime factor of 12 के पावर n, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बाबू, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि एक तरीका हमने करके देख लिया जिसमें सिर्फ और 2 और 3 आ रहा है। दूसरा कोई तरीका नहीं है कि 2 हम क्या करें उसमें 2 और 5 ला दें। इसलिए हम लोग ये बोलेंगे बाबू, सो देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर फॉर विच 12 के पावर n एंड विथ डिजिट जीरो। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे बाबू, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो कि हम क्या करेंगे n के जगह पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा जीरो आ जाए। अब ये 12 के पावर n हुआ, सपोज यहाँ पे हमसे क्या पूछता, 6 के पावर n पूछता। सेम वे हम लिखते 6 के पावर n, यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देते 6 के पावर n, तो 6 के पावर n लिखते तो क्या लिखते बच्चे हम यहाँ पे 2 इंटू 3 के पावर n। अब हम यहाँ पे ये कहते बाबू कि इफ 6 के पावर n एंड विथ जीरो देन इट मस्ट हैव 2 and 5, बस खास चेंजिंग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। एज ए फैक्टर बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n हैव ओनली 2 and 3 फैक्टर देखा जाता है, सिर्फ 2 और 3 है तो इसलिए 2 और 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यही बात है हमारी फिर से रहेगी, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देयर इज नो अदर वे ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के पावर n, कोई दूसरा तरीका नहीं है 12 के पावर n लिखने का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसलिए अब यहाँ पे क्या बोल देंगे वो, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर फॉर विच 12 के पावर n था तो 6 के पावर n एंड विथ डिजिट जीरो। समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो 6 के पावर n हो गया, ऐसे हमसे 18 के पावर n बोल सकता है, 4 के पावर n बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। हमारा ये जो है ना बाबू बस सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे, हो जाएगा। ओके, समझ में आई। तो इसको फिर से क्या बोलते हैं 18 के पावर n वाला आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। अनदर क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। अनदर क्वेश्चन है हम लोग का, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 240। एलसीएम हम लोग का कितना है बच्चे, तो एलसीएम हम लोग का है 2400 एंड एचसीएफ इज 500। एचसीएफ जो है ना दो नंबर क्या है बच्चे हमारा, एचसीएफ दो नंबर का कितना है 500 है। बोल रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी हम दो नंबर ले जिसका एलसीएम कितना हो 2400 यानी 2400 हो और उसका एचसीएफ जो है वो कितना हो 500 हो, क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे बच्चे, पहला स्टेटमेंट हम लोग का, ठीक है, as we know that
LCM is perfectly divisible by HCF। LCM जो है ना परफेक्टली डिविजिबल होगा HCF से। तो अगर ये क्या करते हैं 500 से 2400 में डिवाइड करते हैं, अगर डिविजिबल है तो पॉसिबल है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। देयरफॉर अगर हम लोग क्या करते हैं वो LCM बाई HCF निकालते हैं, LCM बाई HCF यानी 2400 डिवाइडेड बाई 500 निकालते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24/5 आएगा। क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे हेयर इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जो है ना बाबू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज LCM इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाई HCF। LCM जो है वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है किससे? HCF से, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। अनदर क्वेश्चन पे आते हैं। अनदर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अनदर क्वेश्चन हम लोग का है 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर है जो किस रेशियो में है? 2:3 एंड देयर LCM इज 180 और इनका LCM कितना दिया है? 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर? तो इसका HCF क्या होगा? ठीक है, लेट कर लेते हैं हम लोग बच्चे। लेट 2 नंबर है तो एक को A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू, और ये भी किस में है बच्चे? हमारे रेशियो में। जब ये रेशियो में है तो फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या मानेंगे बाबू? 2x। ठीक है, दूसरे नंबर को क्या मानेंगे बच्चे हम लोग? 3x। दूसरे नंबर को क्या मानेंगे बच्चे हम लोग? 3x। अब बाबू आप लोग ये जानते हो कि अगर आपको HCF निकालना है किसका? A और B का। किसका निकालना बच्चे? A और B का। तो जो इसमें कॉमन होगा वही आपका क्या होगा? HCF होगा। जो इन दोनों में क्या है? कॉमन है, वही ना आपका HCF होगा। तो इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है बाबू? हमारा x है। दोनों में कॉमन क्या है? x है। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चे हम लोग का? x हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग LCM निकालते हैं इनका, किसका? A और B का, तो उस केस में क्या होगा बच्चे? तो जो कॉमन है वो भी रहेगा, इनटू जो बच गया वो, तो 2 × 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है कि LCM इसका कितना है? 180 है। तो LCM की जगह पे हम लोग लिख देंगे 180 इज इक्वल टू x इंटू 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसपोज करेंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 180 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड करेंगे बच्चे कितना हो जाएगा? 30 इज इक्वल टू x। यानी कि बाबू x बराबर क्या हो गया हम लोग का? x बराबर क्या हो गया बच्चे हम लोग का? 30। x बराबर क्या आ गया बच्चे हम लोग का? 30 आ गया। अब एक बात बताना बच्चे, HCF हमारा क्या आया था बच्चे? x ही आया था ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 30। हो गया हम लोग का आंसर। Thanks for watching and please like and subscribe.